वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका एवी क्लासेज के इस मंच पर। आज हम डिस्कस करेंगे हरियाणा प्रदेश से रिलेटेड एमसीक्यू जो प्रीवियस ईयर में आए थे और आने वाले जो एग्ज़ाम हैं उनके लिए भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करें हम फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए ध्यान से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में छपता है ये। हरियाणा में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान आपको पता होगा वो कहाँ स्थित है, करनाल में है। याद रखेंगे कहाँ है, करनाल में। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आ गया इसका करनाल। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा में चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? CCHAU, आपने सुना होगा CCHAU। ठीक है, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है, याद रखेंगे। और एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है वो, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में हरियाणा प्रदेश के एडवोकेट जनरल कौन है? तो हरियाणा प्रदेश के जो एडवोकेट जनरल है, जल्दी बताइए, ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है या फिर डी है? जल्दी बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बलदेव राज महाजन। ठीक है, याद रखेंगे, बलदेव राज महाजन जो है हरियाणा प्रदेश के वर्तमान में जो प्रेजेंटली क्या है, एडवोकेट जनरल है। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होगा ये आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? ठीक है, 3 आंकड़े हैं, बिल्कुल याद रखना। एक क्वेश्चन जरूर छपता है हर एग्जाम में। एक तो राज्यसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें जो है 5 है हरियाणा प्रदेश के अंदर। और फिर यदि ये पूछ लिया जाए लोकसभा की सीटें कितनी है, 10 हैं। ठीक है, लोकसभा की 10 सीटें हैं, जिनमें से 2 सीटें क्या है, आरक्षित है। ये भी याद रखेंगे, कई बार आंकड़ा पूछ लिया जाता है। उसके बाद मैं बात करूं विधानसभा की, विधानसभा की टोटल जो है 90 सीटें हैं। उन 90 में से जो 17 सीटें जो है वो क्या है, आरक्षित हैं। ठीक है, याद रखेंगे ये बातें, ये 3 आंकड़े जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा का प्रथम जो है गवर्नर कौन हुआ करता था, यानी कि पहला जो राज्यपाल है वो कौन हुआ करता था? BN चक्रवर्ती या फिर RS नरूला या मोहनलाल मंडल या फिर धर्मवीर? ठीक है, तो धर्मवीर जो है हरियाणा प्रदेश के पहले जो राज्यपाल हुआ करते थे, ये बात याद रखेंगे। उसके बाद बात करूं मैं, हरियाणा में प्रसिद्ध एवं पुराना शीतला माता का मंदिर कहाँ स्थित है? शीतला माता का मंदिर शायद हर किसी को पता होगा, बहुत से लोग यहाँ मतलब स्पेशली जाते हैं और बहुत बड़ा मेले का आयोजन होता है। और इस माता को जो है गुड़गांव वाली माता भी कहा जाता है। गुरुग्राम के अंदर जो है ये स्थित है, याद रखेंगे, गुरुग्राम के अंदर। ठीक है, तो स्पेशली यहाँ लोग धोख लगाने के लिए जाते हैं माता की। नेक्स्ट देखिए, छिलछिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, छिलछिला जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो किस जिले में स्थित है? कुरुक्षेत्र में है, पानीपत में है, हिसार में है, गुड़गांव में? जल्दी बताओ वो कहाँ स्थित है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा कुरुक्षेत्र। ठीक है, छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य जो है कहाँ स्थित है? कुरुक्षेत्र में। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर है और आने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगी ये वीडियो। सरस्वती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है को किस नाम से जाना जाता है? मतलब जो ये सरस्वती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसको और किस नाम से जाना जाता है? सोनसर जंगल, कालेसर जंगल या फिर बूर सैदा या फिर वीर शिकारगढ़? जल्दी बताइए इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा। तो इसी को जो है सोनसर जंगल के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्लू बर्ड झील जो है कहाँ स्थित है? ब्लू बर्ड बताइए, फतेहाबाद में, फरीदाबाद में, हिसार में या फिर जींद में? तो आपका राइट आंसर रहेगा ब्लू बर्ड, जो कि हिसार में स्थित है। याद रखेंगे, यदि ब्लैक बर्ड भी पूछ लिया जाए वो भी कहाँ होगी, हिसार के हांसी में स्थित है। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुरु द्रोणाचार्य से संबंधित कौन सा शहर है? तो आपको पता होगा गुरु द्रोणाचार्य से संबंधित, जल्दी बताइए, रेवाड़ी है, रोहतक है, गुरुग्राम है या फिर अम्बाड़ा है? तो गुरु द्रोणाचार्य की नगरी जो है गुरुग्राम को कहा जाता है। ठीक है, अब इसका नाम बदल दिया गया है, याद रखेंगे, गुरुग्राम है। ठीक है, तो गुरु द्रोणाचार्य की नगरी कहा जाता है गुरुग्राम को। तो कौन सा शहर रहेगा? गुरुग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? MDU। ठीक है, आपने सुना होगा MDU जो है कहाँ स्थित है? रोहतक में स्थित है भाई। ठीक है, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय जो है कहाँ स्थित है? हरियाणा प्रदेश के रोहतक में। ठीक है, और KU के पूछ ले तो कुरुक्षेत्र में है। देखो, ये सारे के सारे विश्वविद्यालय जो है हरियाणा प्रदेश के हैं। फिर बात करूँ मैं GJU की। ठीक है, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी, वो कहाँ स्थित है? हिसार में। और बात करूँ मैं CDLU की, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी, वो जो कहाँ स्थित है? सिरसा में। और यदि बात करूँ मैं CBLU की, ठीक है, चौधरी बंसीलाल किस जो विश्वविद्यालय है वो कहाँ स्थित है? भिवानी में। ठीक है, याद रखेंगे,
ये हरियाणा प्रदेश की जो मेन कई बार पूछी जाती हैं विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटियाँ हैं जो बड़ी कहाँ स्थित हैं, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये आ गया अगला, देखो गुरु जम्बेश्वर विज्ञान प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर कौन है फिलहाल वर्तमान में। आपको पता होगा कि गुरु जम्बेश्वर यानी कि जीजेयू कहाँ स्थित है, हिसार में स्थित है। तो प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार जो है इनके नए वाइस चेयरमैन है, याद रखेंगे। जीजेयू के वीसी कौन है, टंकेश्वर कुमार। उसके बाद देखिए हेमचंद्र विक्रमादित्य का संबंध किस शहर से है, ठीक है। हेमू के बारे में आपने सुना होगा, हेमचंद्र विक्रमादित्य जो कि रेवाड़ी का शासक हुआ करता था। रेवाड़ी में जो है नमक बेचने का काम करता था और वहाँ से जो है किस प्रकार शेरशाह सूरी की सेना में अपने आप को एंट्री करवाता और एक दिन जाकर के दिल्ली की गद्दी पर बैठने का काम करता है। और जो पानीपत का दूसरा युद्ध था वो भी जो है हेमचंद्र विक्रमादित्य और अकबर के सेनापति जो सेनानी हुआ करते थे बैरन खान, उनके बीच जो है युद्ध होता है और किसी कारणवश जो है हेमू हार जाता उस युद्ध में। और इसी कारण जो है कहा जाता है कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक जो है हेमचंद्र विक्रमादित्य ही हुआ करता था, ठीक है। देखिए अगला, कौन प्रसिद्ध रागनी गायक है, इनमें तो कौन सा बंदा जो रागनी गाओ है, ठीक है। तो सबने बेरा भी पंडित लक्ष्मीचंद का कोई जवाब नहीं था रागनी गाने के मामले में। बहुत बढ़िया जो है गायक हुआ करते थे अपने ज़माने में, एक बहुत बेहतरीन छाप छोड़ के गई है रागनी के क्षेत्र में पंडित लक्ष्मीचंद। उसके बाद देखिए मारुति सुजुकी का प्रथम प्लांट जो है कहाँ स्थापित किया गया है, अहमदाबाद में, रेवाड़ी में, गुरुग्राम में या फिर अम्बाड़े में, जल्दी बताओ भाई। कड़ कराया गया था, यो कराया था गुरुग्राम में, ठीक है ना, याद रखेंगे। मारुति सुजुकी का जो प्लांट है वो कहाँ स्टार्ट किया था, गुरुग्राम में। उसके बाद देखिए हरियाणा का कौन सा शहर मंदिरों की अधिकता के कारण छोटी काशी कहा जाता है, भिवानी को कहा जाता है, याद रखेंगे। और कभी कभार जो है कैथल भी आता है, लेकिन कैथल जो है किसके कारण कहा जाता है, नवग्रह कुंड के कारण। यदि सवाल ये होता कि नवग्रह कुंड के कारण जो है किसे हरियाणा का छोटी काशी कहा जाता है तो कैथल होगा, और मंदिरों की अधिकता के कारण कहा जाए तो भिवानी होगा, ठीक है ना, याद रखेंगे। दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होंगे। अगला, सेना की पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ठीक है। जो पश्चिमी हमारी जो सेना है उसकी जो कमांड का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है, पश्चिमी कमांड का, ठीक है। तो अम्बाड़ा में है, नीलोखेड़ी में है, चंडी मंदिर में है या फिर कालका में, जल्दी बताओ भाई। तो इसका राइट आंसर रहेगा चंडी मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है। हरियाणा सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड का चेयरमैन कौन है फिलहाल, जल्दी बताओ। तो इसका चेयरमैन जल्दी बताइए, डॉक्टर योगेंद्र मलिक है, प्रशांत भारद्वाज है, मुख्यमंत्री होते हैं या फिर राज्यपाल होते हैं, ठीक है। तो जो सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के चेयरमैन होते हैं वो खुद मुख्यमंत्री होते हैं किसी भी प्रदेश के, मतलब हमारे हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री, कोई भी मुख्यमंत्री हो वही जो है ऑटोमेटिक उसके चेयरमैन बन जाते हैं। उसके बाद देखिए सूरजकुंड का अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला किस जिले में लगता है। जैसा कि आपको पता होगा अंतर्राष्ट्रीय जो क्राफ्ट मेला है सूरजकुंड का, सूरजकुंड जो कि फरीदाबाद में स्थित है, फरीदाबाद में लगता है। और यह 1 से लेकर के 1 to 15 फेब तक लगता है, ठीक है। 1 तक लेके 15 फरवरी तक लग है बीच में, कद्दे लाइक जो से, ठीक है। लंबे टाइम तक लगता है, कभी 5 दिन 7 दिन 10 दिन 15 दिन ऐसे लगता है। नेक्स्ट देखिए, अहमद बख्श खान की निम्न में से कौन सी प्रसिद्ध काव्य रचना, ले भाई अहमद बख्श खान ने के लिखा था, थानेश्वरी रामायण, कंब रामायण, आनंद रामायण, कृतिवास रामायण, ठीक है भाई। यो बंदा था अहमद बख्श खान, इन्हें कौन सी रामायण लिखी थी इनमें, ठीक है। तो इसका जो आंसर रहेगा थानेश्वरी रामायण रहेगा राइट आंसर, ठीक है। हरियाणी भाषा में लिखने का काम करता है ये। उसके बाद देखिए हरियाणा का कौन सा शहर महाभारत के कर्ण से संबंधित है, केतक कर्ण, केतक करनाल, ठीक है भाई। कर्ण नगरी करनाल को कहा जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, राजा हर्षवर्धन के शासनकाल की राजधानी क्षेत्र, भाई आपको पता होगा 7वीं शताब्दी में एक महान प्रतापी राजा जो है हिंदुस्तान देश पर राज करने का काम करता है और वो जो है थानेसर को अपनी जो है राजधानी बनाने का काम करता है, याद रखेंगे। थानेसर शहर को उसने अपनी राजधानी बनाया था। उसके बाद देखिए रॉक गार्डन किसने बनाया था भाई, नबचंद ने बनवाया था, नेकी राम ने, बाबूचंद ने या नेकचंद ने। तो भाई मन्नत इसका उत्तर नेकचंद लागा है, जल्दी बता दो तो हम भी कमेंट करके। ले भाई उत्तर ठीक किया भाई मेरा भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया भाई, पंडित रामकृष्ण व्यास एक प्रसिद्ध हस्ती है, यह किस क्षेत्र में है। पंडित रामकृष्ण व्यास का संबंध जो है किस क्षेत्र से है, हरियाणवी सांग क्षेत्र से, हरियाणवी कला से, हरियाणवी नृत्य या फिर शिल्पी, जल्दी बता दो भाई किससे रिलेटेड है रामकृष्ण व्यास। ये हरियाणवी सांग से रिलेटेड है भाई।
उसके बाद सूर्य कवि के नाम से किसे पुकारा जाता है? इन्हें हरियाणा प्रदेश का शेक्सपियर भी कहा जाता है। जल्दी बताइए भाई किसे कहा जाता है? और सूर्य कवि भी कहा जाता है। जल्दी बताइए क्या कहेंगे आप इसको? पंडित लक्ष्मीचंद जो है राइट आंसर रहेगा। ठीक है, सूर्य कवि जो है किन्हें कहा जाता है? पंडित लक्ष्मीचंद को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झांसी का असीगढ़ किला कब बना जो पृथ्वीराज चौहान द्वारा बनवाया गया था? सीधी सी बात है, सवाल 2 कवर हो गए। असीगढ़ किला झांसी का, पहला तो ये असीगढ़ किला कड़ा है भाई, झांसी में है। ठीक है, फिर ये बात पूछ ले कि पृथ्वीराज किसने बनवाया हो? पृथ्वीराज चौहान ने। ठीक है, हरकत बनवाया था, बताओ भाई 15वीं शताब्दी में बनवाया होगा, 12वीं में, 3री में या 18वीं में? अब सीधी सी बात है 12वीं शताब्दी में राज कराया करता। ठीक है ना, 1191-92 की युद्ध याद होंगे, तराइन की जो लड़ाइयाँ थी, तो इसका मतलब 12वीं शताब्दी में होगा। ऐसा तो है नहीं कि भाई हजार साल आकर दी आड़ बिजिया करदा वो आड़ बिजिया करदा, ऐसा तो होता नहीं। ठीक है, तो उसका जो शासनकाल का समय था लगभग 12वीं शताब्दी में ही हुआ करता था, तो इसीलिए हम कहेंगे कि कब बनाया गया होगा ये? 12वीं शताब्दी में। ठीक है, अगला सवाल देखो भाई, हरियाणा सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड का वाइस चेयरमैन कौन है? भाई चेयरमैन तो मुख्यमंत्री खुद हो है, वाइस चेयरमैन भी चाहिए, मुख्यमंत्री थोड़ी सारे काम बना टोटली यार, इतना काम थोड़ी संभाला जाए। तो बताइए उसका वीसी कौन है? ठीक है, वो चेयरमैन थे, वीसी कौन होगा? डॉक्टर योगेंद्र मलिक, सुशांत शर्मा, प्रशांत भारद्वाज या फिर डॉक्टर महावीर सिंह? जल्दी बताओ भाई क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा भाई प्रशांत भारद्वाज जो है राइट आंसर रहेगा। और यदि इसके चेयरमैन की बात करें तो खुद मुख्यमंत्री होते हैं, कोई भी हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ले भाई कुसुत्ता सवाल आ गया, हरियाणा का काला सोना। भाई मुर्रा भैंस जमानो तोड़ पाड़ दे दूध देने में, बहुत ज़्यादा दूध देने का काम करती है और पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है हरियाणा प्रदेश की ये नस्ल मुर्रा भैंस। ठीक है, अगला सवाल भाई, फोगाट बहनों पर आमिर खान की कौन सी फिल्म बनी है, मतलब बना रहा नहीं, बन ली भाई। फोगाट बहनों पर एक दंगल फिल्म बनी भाई, कुश्ती से रिलेटेड है और भाई ठीक है फिल्म। अगला, किसे हरियाणा का शेक्सपियर कहा जाता है? हरियाणा का शेक्सपियर जल्दी बताइए किसे कहा जाता है? तो मेरे ख्याल से पंडित लक्ष्मीचंद जो है इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए डमरू का बड़ा रूप क्या होता है? डमरू का बड़ा रूप क्या है? ढोलक हो है, डफ हो है, डैरू हो है, कोई नहीं भाई। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा डैरू होगा। डैरू जो कि आपको पता होगा पीर की जो रात जगाई जाती है और रात में जो है डैरुओं के साथ जो है पूरे संगीत का आयोजन किया जाता है डैरू बजा करके। नेक्स्ट देखिए, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय का दायित्व किस पर है? श्री रामविलास शर्मा, ओम प्रकाश धनखड़, श्रीमती कविता जैन, नरवीर सिंह। ठीक है भाई, तो इसका राइट आंसर होगा पक्का है नरवीर से, ओम प्रकाश धनखड़ है भाई, नरवीर नहीं है भाई, ओम प्रकाश धनखड़ है। अगला क्वेश्चन, लिविंग विद ऑनर पुस्तक के लेखक कौन है भाई? बताओ, लिविंग विद ऑनर पुस्तक के लेखक कौन है? चेतन भगत है, शिव खेड़ा है, कपिल देव है या फिर महेंद्र सिंह धोनी है भाई? जल्दी बताओ राइट आंसर क्या रहेगा? तो भाई इसका राइट आंसर रहेगा शिव खेड़ा। ठीक है, लिविंग विद ऑनर जो है किताब के लेखक कौन है? शिव खेड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में मुख्य रूप से कैसी जलवायु पाई जाती है? उपोषण स्टेपी जलवायु, आर्द्र उपोषण जलवायु और उसके बाद है टुंड्रा। टुंड्रा तो कौन है या तो ओडो आगरा जड़ जाडे पड़ते हो अपना कड़े इतने जाडे पड़ा जमानो, या फिर मतलब शुष्क जलवायु है ये, शुष्क तथा शीत है, मतलब जहाँ सूखी ठंड पड़ती है ना वहाँ होती होगी टुंड्रा जलवायु। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए और बी रहेगा। ठीक है, तो क्या रहेगा ऑप्शन नंबर ए और बी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन भारतीय खिलाड़ी हरियाणा से संबंधित है? वह कौन कौन से हैं? सुनील गावस्कर, सब ने मेरा, वह कपिल देव, हरियाणा प्रदेश के हुआ करते थे कपिल देव। और 1983 में जो है पहली बार हिंदुस्तान देश को जो है आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप दिलाने का काम करते हैं। और बेहतरीन पारी आज भी याद होगी, हर भारतीय के जहन में होगी, जब एक भारत की टीम के 17 रन पर 5 विकेट गिर चुके थे और बहुत जो है 200 प्लस का टारगेट था और अकेले जो है एक वन मैन आर्मी बन करके जो है उस मैच को जिताने का काम किया था। तो बहुत मतलब गजब के खिलाड़ी हुआ करते थे अपने समय के, और उस समय जो है भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान भी हुआ करते थे। ठीक है, हरियाणा में कौन सा शहर बुनकरों का शहर? ले भाई, बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है? पानीपत को भाई। ठीक है, याद रखना पानीपत को कहा जाता है। पानीपत वही क्षेत्र जिसे युद्धों का अखाड़ा भी कहा जाता है। एशिया का सबसे बड़ा पशु डेयरी फार्म हरियाणा में कहाँ स्थित है? हिसार में है भाई, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कट गया भाई, कहाँ गया? हिसार है भाई, याद रख लिया उसका आंसर। ओह आगा रही, हिसार है, याद रखेंगे, उसका आंसर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन,
वह धार्मिक स्थल केंद्र कौन सा है जहां कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था? जल्दी बताइए। मार्कंडेय तीर्थ, ज्योतिषर सरोवर, ब्रह्म सरोवर या कालेश्वर? तो ज्योतिषर नामक स्थान पर जो है अर्जुन को कृष्ण द्वारा गीता का उपदेश दिया गया था। याद रखेंगे, श्री कृष्ण भगवान ने जो है अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। ये पिछले का आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संतोष यादव एक ऐसी महिला है जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी, वह कौन से राज्य से संबंधित है? भाई संतोष यादव हरियाणा प्रदेश की रेवाड़ी जिले की है। याद रखेंगे, रेवाड़ी जिले की, और इसके गांव का नाम है जोनियावास, ठीक है। जोनियावास रेवाड़ी जिले की है और 2 बार जो है माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली एकमात्र महिला है जो हरियाणा प्रदेश से रिलेटेड है। बड़े गौरव की बात है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हरियाणा आ गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा का कालेश्वर नेशनल पार्क निम्न में से किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? भाई चीते हैं, उड़े बिल्लियां हैं ना, पक्षी हैं, बंदर है या चितकबरी बिल्ली है? भाई बताओ तौड़े के उड़े। तो वहाँ वो जो है पक्षियों के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। लगभग 250 के आसपास जो है प्रजाति वहाँ अकेले उसी के अंदर पाई जाती हैं। उसके बाद बताइए, हरियाणा में एटलस उद्योग कहाँ स्थित है? सोनीपत में है, गुरुग्राम में है, हिसार में है या पंचकूला में? जल्दी बताइए आपका राइट आंसर। कमेंट करते रहें और करते ही रहिए। सोनीपत आ जाएगा भाई इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर, भाई देख लो। 1 जुलाई 1966 में शराबबंदी कानून 96 ये लागू हुआ और इसे समाप्त कब किया गया? भाई 1 जुलाई ने तो है दारू बंद कर दी, ठीक है, शराब बंद कर दी, लेकिन है ना मजबूरन जो है सरकार को वापस फैसला लेना पड़ा। ये 1 अप्रैल 1998 को जो है इस फैसले को जो बंसीलाल सरकार है वो वापस ले लेती है, ठीक है। उसके बाद देखिए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए फरीदाबाद में नाहर सिंह स्टेडियम कब बना? भाई नाहर सिंह बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बल्लभगढ़ का शेर कहा जाता था नाहर सिंह। 1857 के विद्रोह में जो है उस क्षेत्र का शासक हुआ करता था। तो 1980 में बनाया था, 81 में, 82 में, 83 में? जल्दी बताओ भाई, नाहर सिंह जो स्टेडियम है वो कब बनाने का काम किया गया था? 1981 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेख तैयब का गुबंद कहाँ पर स्थित है? भाई शेख तैयब का गुबंद बताओ कहाँ स्थित है? करनाल में है, कैथल में है, पानीपत में है या जींद में? जल्दी बताओ। शेख तैयब का गुबंद जो है वो कैथल में, भाई याद रख लेना, कैथल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जमानो पक्का होगा, पेपर में पहले बता दी है। फीसेंट प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? मोरनी, बरवाड़ा या दोनों में? या दोनों कितने ना है? तो दोनों में है भाई, याद रखेंगे। फीसेंट जो है दोनों में है। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा प्रदेश में कितने गांव हैं? ठीक है, तो लगभग 6841 गांव हैं थे उस टाइम पे। अब जो है बदलाव हुआ है कुछ, तो याद रखेंगे। ये जो है शायद गलती से प्रिंट हो गया, ठीक है, याद रखेंगे। और अब फिलहाल जो है 7000 प्लस है, अब फिलहाल वर्तमान में है, ये नहीं है, ठीक है, याद रखेंगे। 2011 में ये थे 6841 गांव हुआ करते थे और अब जो है आंकड़ा बदल चुका है। नेक्स्ट देखिए 7000 के आसपास है। और ये क्वेश्चन जो है शायद स्क्रीन से कट हो गया है, मतलब इसमें यही पूछा है कि धान का कटोरा किसे कहा जाता है? धान का कटोरा जो है करनाल को कहा जाता है, ठीक है ना। धान की अधिकता के कारण जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में जो है चावल का उत्पादन हरियाणा प्रदेश के करनाल जिले में होता है, तो इसीलिए जो है सबसे उच्च क्वालिटी का भी यही होता है, तो इसीलिए इसको धान का कटोरा कहा जाता है। हरियाणा का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? हरियाणा का उच्च न्यायालय जो है हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में है, याद रखेंगे। तो हरियाणा का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? चंडीगढ़ में। उसके बाद देखिए हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एकमात्र ऐसा जिला जिसका जो मुख्यालय है खुद अपने में ना होकर के किसी अन्य शहर में है, तो वो है नारनौल। नारनौल वैसे तो देखो महेंद्रगढ़ का हिस्सा है, लेकिन जो है इसका मुख्यालय जो है खुद महेंद्रगढ़ में ना होकर के कहाँ है? नारनौल में। नेक्स्ट देखिए हरियाणा केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? भाई हरियाणा केसरी जो है पंडित नेकीराम शर्मा को कहा जाता है, याद रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया पंडित नेकीराम शर्मा के बारे में। अगला जो है हरियाणा के किस जिले में नाहर सिंह स्टेडियम अभी भी आया था? नाहर सिंह कहाँ है? फरीदाबाद में, ठीक है। उसके बाद देखिए हरियाणा के किस जिले में सरसों का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? भाई सरसों सारे में बेरा है, फिर रोहतक, फरीदाबाद, पानीपत, इनमें तो न चावल ज़्यादा हों और सरसों कम हुआ कर बेरा है, भाई कमे बोंगे, फिर गेहूँ बोते हैं, ठीक है, धान के बाद। तो महेंद्रगढ़ जिले में जो है हरियाणा प्रदेश के जो है सरसों का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। निम्न में से फरीदाबाद में कौन कौन सी फैक्ट्री है? रबड़ की, रेफ्रिजरेटर की, ट्रैक्टर की, सारा है तो सौदा बना भाई वहाँ, ठीक है। तो क्या रहेगा इनमें सभी? अगला क्वेश्चन, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखिए, मध्यकालीन युग में हरियाणा के स्थान पर मोहम्मद गोरी, मतलब किस स्थान पर मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य 1191 और 1192 में 2 युद्ध लड़े गए थे। सब ने बेरा तरावड़ी के युद्ध, तरावड़ी यानी कि जो तराइन की युद्ध बोला करें, करनाल में स्थित है, ठीक है। ये दोनों युद्ध लड़े गए थे किस किस के बीच में, याद रखेंगे, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान। 1191-92 में ये जो है युद्ध लड़े गए थे, इन दोनों के बीच में जो है लड़ाइयाँ लड़ी गई थी, ठीक है। हरियाणा राज्य है भाई, हरियाणा भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? दक्षिण राज्य ना, पूर्वी राज्य ना, उत्तर पश्चिमी राज्य हाँ, ठीक है। आप उत्तर पश्चिम में है ना, जिस तरह यो भारत हो गया, ठीक है भाई, यो तो दक्षिणी भाग हो गया, यो पूर्वी हो गया, यो जमा उत्तरी हो गया, यो जमा पश्चिमी हो गया, तब आड़सी हाँ, ठीक है। तो हम कहाँ हैं? उत्तर पश्चिम में हाँ, ठीक है। आड़न तो उत्तर लागा अपने, नीन पश्चिम लागा है, तो ना पूर्व का नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ठीक है, रटने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है, हमारी जो स्थिति है वो कहाँ है भारत के अंदर, बस यही पूछा है। हरियाणा भाषा का प्रथम उपन्यास कौन सा लिखा गया था? भाई जाड़ूफिरी था एक, हाँ जाड़ूफिरी, राजा राम शास्त्री द्वारा लिखा गया था, याद रखेंगे। जाड़ूफिरी नामक एक उपन्यास था जो हरियाणा प्रदेश का पहला उपन्यास हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंदौरी की पहाड़ी स्थित है। भाई इंदौरी की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? पलवल में है, महेंद्रगढ़ जिले में है, मेवात में है, रेवाड़ी में है? जल्दी बता दो राइट आंसर क्या रहेगा। तो भाई राइट आंसर रहेगा मेवात में स्थित है इंदौरी की पहाड़ियाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, च्यवन ऋषि की गुफा जो है कहाँ स्थित है? च्यवन ऋषि की गुफा कड़ा है भाई, तोशाम में है, मोरनी में है, डोसी में है या कोटला की पहाड़ी? जल्दी बताइए वो किन है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, डोसी की पहाड़ियों में स्थित है च्यवन ऋषि की गुफा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठाकुर अनूप सिंह का संबंध किससे है? भाई ठाकुर अनूप सिंह, बताओ भाई क्या कराया करता? छोरा तैराकी, चेस, बॉक्सिंग या बॉडी बिल्डिंग? भाई क्या कराया करता? जल्दी बता देता है। तो भाई यो कराया करता, बॉडी बनाया करता, बॉडी बिल्डर थे ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के कालेसर जंगलों में कौन से पेड़ों के देखता? अब कालेसर में ना साड़ के पेड़ बहुत पाए जाए, याद रख लियो, ठीक है। साड़ तुमने बेरा है, ये दरवाजे दरवाजे बहुत इंपॉर्टेंट मजबूत लकड़ी हो है, ठीक है। हरियाणा राज्य में किसे 100% की प्राप्ति कर ली? बस बिजली पहुँचाने में जमानू 100% सापा, ठीक है। काम जगमगा दिए पूरे बिल्कुल। और 1970 में आपको याद होगा जब बंसीलाल सरकार ने घोषणा की कि हरियाणा प्रदेश जो है एकमात्र राज्य है जिसने हर गांव में बिजली पहुंचाने का काम किया गया, बहुत गौरव की बात थी अपने लिए। और अब जो है वर्तमान में भी जो है हम जो है बिजली पहुँचाने के क्षेत्र में नंबर 1 हैं। उसके बाद देखिए, ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के कितनी बार मुख्यमंत्री बने? 5 बार बने थे भाई। उत्तरी का 4 छपरा तो कर लियो इसने, ठीक है 5 बार बनया था वो का, एक बार तो 5 बार ही बन गया वो, मतलब 5 दिन खातर बन गया, सॉरी। बहुत छोटे कार्यकाल के लिए भी बनाया हो और लंबा मतलब 5 साल भी गाड़ी, इसी बात को नहीं। तो 5 बार जो है हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का गौरव हासिल जो है ओम प्रकाश चौटाला द्वारा किया गया था। तो याद रखेंगे ये 4 छपरा भाई, इसको कर लियो, 5 बार बनया था यो, ठीक है। तो क्या बना थे भाई? 5 बार बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है, हरियाणा में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लग चुका? भाई हरियाणा में 3 बार लग लिया राष्ट्रपति शासन, ठीक है। तो 3 बार हरियाणा प्रदेश के अंदर राष्ट्रपति शासन लग चुका है। उसके बाद देखिए, अब सबने बेरा है, रजिया सुल्तान जो है भारत की पहली महिला शासिका जो 1236 से लेकर के 1236 से यार लिख रहा है 1236 और 1240 तक जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठने का काम करती है। 13 नवंबर 1240 को मार दी जाती है। जहां वर्तमान में उसका गुंबद है वह जिला कौन सा? अब सीधी सी बात है, सवाल 3-4 पूछ ले गए हो, गणे सवाल बन गए भाई। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान कब बैठी? 1236 में। और कब हटी? 1240 में। और कब उसको मार दिया गया? 1240 में। और इसकी जो कब्र है वो कहाँ स्थित है? कैथल में, याद रख लियो। ये बोला जा है कि उसके भाइयों ने मार दिया या फिर कैथल के जाटों ने उसको मार दिया, अब पता नहीं, ये मतलब दोनों ही बातें मान्य हैं कि हाँ इतना कन्फर्म है कि कैथल में जो उसको मारने का काम किया गया था, उसकी हत्या की गई थी। उसके बाद देखिए, जब हरियाणा राज्य बना तो उस समय जो है हरियाणा प्रदेश के 7 जिले हुआ करते थे, सबने बेरा भाई, उसमें तो करनाल भी था, ठीक है। और बात थी के थी, देखो कितना घुमा फिरा दिया क्वेश्चन, सवाल ये पूछा है हरियाणा कद बनया, ठीक है, सीधा सीधा ही पूछ लेता भाई। 1966 1 नवंबर 1966 को जो है हरियाणा प्रदेश बना। लेकिन देखो इसका टारगेट ये नहीं था कि इस सवाल का जवाब आप जाने, इसका टारगेट ये था कि इस सवाल के कारण आप ऊपर वाले सवालों के जवाब जाने कि हरियाणा में 7 जिले थे बनया, जब हैं करनाल भी एक जिला आ करता। तो देखो ये बड़ी बेहतरीन टेक्निक मान रहा हूँ मैं तो इस बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
हरियाणा किसके उत्पादन में नंबर 1 है? भाई ट्रैक्टर बनाने में आपा परफेक्ट है, मन तो लाग गया देखा, बाकी देख लेंगे ले, ठीक है। स्कूटर, ट्रैक्टर, साइकिल, कार, ठीक है। तो भाई खेती करनी आदमी ट्रैक्टर ही बना सकते हैं, ठीक है। तो ट्रैक्टर बनाने में हम क्या है, नंबर 1 है, और कृषि करने में भी जो है हम नंबर 1 है। उसके बाद देखिए ये बिरान भाई कौन सी देवी मंदिर, हनुमान वाटिका, हनुमान के किस जिले में? ठीक है, हनुमान वाटिका शायद कैथल को बोला कर भाई, मेरे ख्याल से तो यही रहेगा, कैथल, ठीक है। हनुमान जी का जन्म स्थली जो है भी कैथल को ही कहा जाता है, याद रखेंगे, सवाल पूछ लिया जाए तो। अगला देखिए, अफगानिस्तान के गवर्नर जॉइन खान ने सन 1763 में जींद जिले का राजा किसे बनाया था? ठीक है भाई, किसने बनाया था? राजा मान सिंह को बनाया था, राजा सिद्धांत को बनाया था, या राजा गजपत सिंह को बनाया था, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है भाई। किसको बनाया था? राजा गजपत को बनाने का काम किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जींद जिले के किस गांव का नाम पहले लोहा खेड़ी हुआ करता था? उज्झाना गांव का, गतौली गांव का, कोयल गांव का, झील गांव का? तावड़े बताओ भाई, नाम बदल दिया इसका, और ये था उज्झाना गांव, ठीक है ना। लोहा खेड़ी हुआ करता, बदल दिया इसका नाम, उज्झाना कर दिया। नेक्स्ट देखिए, गुड़गांव नगर निगम प्रणाली द्वारा संचालित यह किस प्रणाली का अनुसरण करता है? ठीक है भाई, गुरुग्राम में जो नगर निगम प्रणाली है वो किस प्रकार की है? मेयर परिषद प्रणाली है, शहरी प्रणाली है, पंचायत प्रणाली है, इनमें से कोई नहीं। पंचायत तो है, गुड़गांव में बड़ा शहर है, तो मेयर परिषद प्रणाली है, याद रखेंगे, मेयर परिषद प्रणाली। अगला सवाल आ गया भाई, जल्दी देख लो। गुड़गांव के अलवर राजमार्ग पर एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? ठीक है, सोना है, पटौदी है, बादशाहपुर है, तावड़े बता दो भैया, इन मत कौन सा है को नहीं, ठीक है। सोना है भाई, आड़े गर्म पानी का झरना है, तस्मा है, और माना जाता है कि ये मान्यता है कि यदि उसमें नहाने से, उस गर्म पानी में नहाने से जो है स्किन के रोग जो है, त्वचा के रोग जो है दूर हो जाते हैं, ठीक है। तो भाई किसी खास खुज हो तब ना आइए भाई, कि आराम हुए जा, ठीक है। ज्योतिषर किसके लिए प्रसिद्ध है? ज्योतिषर भाई वह जगह है जहाँ भगवान कृष्ण ने जो है अर्जुन को गीता का उपदेश देने का काम किया था, याद रखेंगे। ज्योतिषर किसके लिए है? भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को जो है गीता का उपदेश दिया गया था, इसीलिए जो है ज्योतिषर बहुत ही प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखिए, यही रहेगा इसका राइट आंसर, अभी बता दिया हमने। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, जॉर्ज थॉमस के द्वारा हरियाणा के किस भाग को अपनी राजधानी बनाया गया है? हाँसी के किले को बनाया था भाई जॉर्ज थॉमस ने, ठीक है, याद रखेंगे किसको बनाया गया था? हाँसी का किला। अगला क्वेश्चन भाई, हरियाणा के बांगर क्षेत्र में होली त्योहार पर कौन सा नृत्य है? भाई बांगर क्षेत्र में जो होली पर के करा घोड़ा नृत्य, लूर नृत्य, मंजीरा या डमरू नृत्य? जल्दी बताओ भाई क्या रहेगा राइट आंसर? तो भाई इसका राइट आंसर रहेगा लूर नृत्य करा जा भाई, ठीक है। और लूर का मतलब वो लड़की भाई, याद रख लियो, ग्रुप डी में आया था क्वेश्चन। उसके बाद राजघाट गुरुद्वारा जो है कहाँ स्थित है? अटेली में, कुरुक्षेत्र में, ब्याणी में, या फिर यमुनानगर में? जल्दी बता दो भाई क्वेश्चन का आंसर। ले भाई अटेली में, याद रख लियो कहाँ है? अटेली में। अगला क्वेश्चन, हरियाणा में पुरुषों के द्वारा मोटे सूत की मोटी चादर जो शीतकाल में ओढ़ी जाती है उसने क्या बोला? अगर खेस बोला अगर भाई, खेस सूत का खेस से हो है। आजकल तो आगे नए डाल के, पहले ये बनाया करते, लोकल लोग भी बनाया करते भाई, हथकरघे बनाया करते थे कभी। वो खेस जो है अब लुप्त होने की कगार पे बहुत कम हो रहे भाई। आजकल तो कमल और बिरन के डिजाइन सौदे आगे हड़बे, ठीक है, ये बहुत भारी हुआ करते भाई। पलवल में स्थित प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? बिरला मंदिर, पंचवटी मंदिर, दाऊ जी का मंदिर, या माधो वाला मंदिर? तावड़े बता दो उत्तर क्या आ गया? ले भाई पंचवटी का मंदिर है, याद रख लियो। कौन सा मंदिर है? पंचवटी का। ले भाई अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हरियाणा का लीलाराम छोरा किसके लिए प्रसिद्ध है? राष्ट्रमंडल खेलों में पहला गोल्ड मेडल जीतने का काम किया था, रजत जीता था या कांस्य, या इनमें से कोई नहीं भाई, ठीक है। राष्ट्रमंडल खेलों में इसने मेडल जीता था, और पहला जो स्वर्ण जिताने का काम जो है लीलाराम द्वारा किया गया था भाई। अगला सवाल भाई, हरियाणा का एक कवि कौन सा है? जल्दी बताओ भाई, इन मत कौन सा हरियाणा का है? कबीरदास है, गरीबदास है, तुलसीदास है, रहीमदास है? बताओ भाई हरियाणा का कवि है इनमें से एक। सारे के सारे बड़े फेमस कवि हैं, तो गरीबदास जो है हरियाणा प्रदेश के हुआ करते थे, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए, सबसे लंबे समय तक हरियाणा का राज्यपाल कौन रहा था? BN चक्रवर्ती भाई। इस शुरू मतलब जैसे दूसरा बनाया था बहुत लंबा टाइम तक रहा था भाई वो, ठीक है। तो राज्यपाल जो है BN चक्रवर्ती थे। उसके बाद देखिए, हरियाणा में ने नई औद्योगिक नीति जो है कब घोषित की? जल्दी बताइए। 1 जनवरी 2010, 1 जनवरी 2012, 1 जनवरी 2011 या 13 को? जल्दी बताओ भाई राइट आंसर क्या रहेगा? नई औद्योगिक नीति जो है
हरियाणा सरकार द्वारा 1 जनवरी 2011 को लागू करने का काम किया गया था। हरियाणा में जो है शराबबंदी कानून कब बंद कराया भाई? 1 जुलाई 1966 को जो है, नहीं 96 को जो है शराबबंदी कानून को जो है बंद करने का काम किया गया था। ठीक है, 1 जुलाई 1996 को। और 1 अप्रैल 1900, नहीं भाई ये उल्टा तो नहीं बता दिया, लागू कब कराया, सॉरी, लागू कब किया गया था? लागू करा था 1 जुलाई 1996 को, और बंद करने का काम किया गया था 1 अप्रैल 1996 को। ठीक है ना, याद रखेंगे, अप्रैल ने बंद कर दिया था, जुलाई में लागू करा था। ठीक है, और 96 में लागू करा था, 98 में बंद करा था, वापस ले लिया था कानून। उसके बाद आप गवर्नर राज्यपाल की दोहरी भूमिका कैसे समझते हैं? भाई राज्यपाल दो काम करा वो के हैं, केंद्र के साथ राज्य का प्रतिनिधित्व भी करेगा, संवैधानिक व वास्तविक प्रतिनिधित्व, संवैधानिक शासक व केंद्र का एजेंट, राज्य का मुखिया, प्रमुख मुखिया और कुछ अस्थायी अंतर्गत सरकार का प्रमुख। ठीक है भाई, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा संवैधानिक शासक और केंद्र का एजेंट। मतलब केंद्र सरकार इसने भेजने का काम करनू को नहीं, अपन हरियाणा का राज्यपाल बना देंगे, यो सेंटर द्वारा भेजा गया बंदा है। ठीक है भाई, केंद्र सरकार भेजे, तू जाके हरियाणा में देख रेख कर के कुछ चल रहा है। ठीक है, तू बस देखिए नाम तेरा चल लगा नू, तो देखो संवैधानिक शासक यो है, लेकिन काम तो सारे मुख्यमंत्री करे ना। ठीक है ना, शक्तियां इसके पास होती हैं, लेकिन मुख्यमंत्री को जो है प्रेफरेंस ज़्यादा मिलता है काम करने का। हाँ, लेकिन जो है फैसले लेने में जो है ये मुख्यमंत्री से कहीं आगे है। सर्वोच्च नागरिक जो है कौन है हरियाणा प्रदेश का या किसी भी प्रदेश का? वो राज्यपाल होता है, याद रखेंगे। तो और केंद्र का एजेंट हो है, केंद्र का एजेंट मतलब केंद्र की दूर तो ठा के लाओगी ना और फिर आड़ बनाओगी। ठीक है, कोई मतलब सेम राज्य का राज्यपाल नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बास्केटबॉल के एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी? बास्केटबॉल में 5 हो, 7 हो, 9 हो, 11 हो है। ठीक है भाई, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 5 खिलाड़ी हो बास्केटबॉल में। ठीक है, याद रख लो कितने होते हैं, 5। अगला क्वेश्चन, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय है एक राज्य विश्वविद्यालय है भाई, सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है, ये एक राज्य स्टेट लेवल का जो है विश्वविद्यालय है, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए, खादी एवं खादी से संबंधित औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए जो है निम्नलिखित में से कौन सा बोर्ड गठित किया गया हरियाणा सरकार द्वारा? हरियाणा खादी बोर्ड, हरियाणा खादी एवं ग्रामीण औद्योगिक बोर्ड, हरियाणा औद्योगिक बोर्ड, हरियाणा ग्रामीण विकास बोर्ड। जल्दी बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? तो भाई इसका जो राइट आंसर रहेगा हरियाणा खादी एवं ग्रामीण विकास बोर्ड जो है राइट आंसर रहेगा। तो आज के लिए फ़िलहाल जो है इस क्लास को यहीं विराम देते हैं, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्लास के लिए जो हरियाणा जीके के लिए बिल्कुल रामबाण सिद्ध होगी, चाहे आप स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हों या फिर हरियाणा CET 2024 की तैयारी कर रहे हों, या फिर हरियाणा पुलिस के जो एग्ज़ाम है जल्द ही होने वाले हैं, फरवरी में जो है एग्ज़ाम होने की संभावना बिल्कुल पूरी है, जल्द ही जो है नोटिस जारी कर दिया जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, जय श्री राम।